नाइन्थ क्लास ऑल स्टूडेंट्स। हमने आपको कबीरदास द्वारा रचित साखी से कुछ दोहे बताए थे। आज आप उसके आगे देखिए। नेक्स्ट दोहा 7वां। कबीरा चित्त चमंकियाँ चहुदिश लागी लाई, हर सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेउ बुझाए। कबीरदास जी का हृदय चमक रहा है, अर्थात लाइट और बत्ती से नहीं चमक रहा, बल्कि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे हृदय में चित्त यानी हृदय में चमकियाँ ज्ञान की ज्योति फैल गई है। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे हृदय में ज्ञान की ज्योति फैल गई है, जिसके कारण मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है चहुदिश लागी लाए। चहुदिश यानी चारों दिशाओं में, चारों तरफ दिशाओं में लागी लाई यानी आग, कि चारों दिशाओं में आग फैल गई है। वो भी किसकी? विषय वासना की, अर्थात मेरे हृदय में ज्ञान की ज्योति फैल गई है, जिसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि चारों दिशाओं में विषय वासना की आग फैल गई है। हरि सुमिरन हाथू घड़ा, और हरि सुमिरन कबीरदास जी के हाथ में हरि सुमिरन अर्थात हरि सुमिरन रूपी घड़ा हाथू यानी उनके हाथ में है। बेगे लेहु बुझाए, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चारों दिशाओं में विषय वासना रूपी आग फैल गई है, किंतु मेरे हाथ में क्या है? हर सुमिरन रूपी घड़ा है, और जिसमें राम नाम रूपी जल है। इसलिए बेगे यानी शीघ्र, लेव माने लेना चाहिए, बुझाए यानी बुझा। इसलिए हमें उस हरि सुमिरन रूपी घड़े के जल से बेगे शीघ्र लेव लेना चाहिए, बुझाए विषय वासना रूपी आग को बुझा लेना चाहिए। अर्थात ईश्वर के नाम स्मरण से ही इन विषय वासनाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ये हमारा तात्पर्य निकलता है। अगला देखिए। अन सड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकारे पुकारे। कबीरदास जी की देखिए व्याकुलता, यहाँ पर आप समझिए कि जिस प्रकार से आपके परिवार का कोई सदस्य, मम्मी, दीदी, भैया, अगर थोड़ी देर के लिए अलग हो जाते हैं तो आप उनका रास्ता देखने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं, उससे कहीं अधिक यहाँ पर कबीरदास की व्याकुलता दिखाई गई है। अनसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारे निहारे, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि आँखों के आगे अंधेरा छा गया है। पंथ निहार निहार अर्थात परमात्मा के आने का रास्ता देखते देखते हमारे आँखों में अंधेरा छा गया है। जी बढ़िया छाला पड़िया, और राम का नाम पुकारते पुकारते, राम पुकारे पुकारे, राम का नाम पुकारते पुकारते जी बढ़िया यानी जीभ में छाला पड़िया, छाला पड़ गए हैं। अर्थात यहाँ पर प्रसंग में आप लिख सकते हैं कबीरदास जी की व्याकुलता दर्शाई गई है, और यहाँ पर सदुक्कड़ी भाषा है और शांत रस छंद, ये सभी दोहे हैं कबीरदास की। यही आपको काव्य सौंदर्य में लिखना है। अगला देखिए। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार जगत मानव झूठे सुख को मानव अपना सच्चा सुख मान बैठा है, अर्थात सुख का है झूठे सुख को, इन संपूर्ण भौतिक सुविधाओं के सुख को ही अपना वो सच्चा सुख मान बैठा है। मानत है मनमोद, और मान करके मनमोद, मन ही मन आनंद की अनुभूति कर रहा है, अर्थात मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रहा
है। आगे जगत चबैना काल का, जगत यानी संसार का, चबैना यानी चना, और काल यानी मृत्यु का। ये चबैना काल से तात्पर्य है मृत्यु का चना। कछु मुख में, कुछ तो मुख में डाल रखा है और कुछ और मुख में डालने के लिए गोद में लिए हैं। तो देखिए हमने बताया आपको, अनुभूति कर रहा है, मन में प्रसन्न हो रहा है। जगत चबैना, इस संसार को नष्ट करने के काल को मनुष्य ने, जगत यानी संसार के चबैना काल अर्थात मृत्यु का चना, नष्ट करने का, संसार को नष्ट करने का काल अर्थात मृत्यु का कुछ चना मुख में डाल लिया है और कुछ गोद में लिए हुए है। अब इसका सौंदर्य देखिए, काव्य सौंदर्य, इसमें अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और भाषा इसकी ज़्यादा संपूर्ण सदुक्कड़ी भाषा है। आगे देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि जब मैं था, अर्थात मैं यानी मैं से तात्पर्य अहंकार, अहंकार मतलब घमंड, गर्व, जुनून, यहाँ पर मैं से ये तात्पर्य है। तो जब मैं था अर्थात जब मैं अहंकार में डूबा हुआ था, हरि नहीं, तो मैं हरि को नहीं देख पा रहा था। जब मेरे अंदर अहंकार ने जगह बना ली थी तब मैं हरि को नहीं देख पा रहा था। अब हरि है तब मैं नाही, अर्थात अब ज्ञान रूपी प्रकाश, अब हरि है, हरि यानी मेरे अंदर, अब ज्ञान रूपी प्रकाश ने मेरे अंदर अब मेरे जगह बना ली है। अब मेरे अंदर क्या है? ज्ञान रूपी प्रकाश है। तो मैं रूपी अब अहंकार नहीं है। तो अब किसको देख पा रहा हूँ? हरि को। अब हरि है तो मैं नहीं, अब अहंकार अर्थात अंधेरा मेरे अंदर का समाप्त हो गया है तो मैं हरि को देख पा रहा हूँ। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैंने ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे अंदर प्रकाशित हुआ, देखिए जब दीपक देखा माही अर्थात मेरे अंदर जब ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकाशित हो गया तो मेरे अंदर का संपूर्ण अंधियारा यानी अहंकार रूपी अंधेरा मिट गया। इसमें आप श्लेष अलंकार है, काव्य सौंदर्य में सदुक्कड़ी भाषा है। आगे देखिए, कबीरा कहा गर्भियो, कबीरा कहा गर्भियो ऊंचे देखी आवास, काल ही परियों भ्यों लौटना ऊपर जामे घास। कबीर दास जी कहते हैं, हे जगत मानव, हे संसार के मानव, कहा गर्भियो, कहा गर्भियो यानी गर्व मत करो, ऊंचे देखिए आवाज, ऊंचे ऊंचे महलों में रह करके, ऊंचे महलों को पा करके अर्थात ऊंचा स्थान पा करके गर्व मत करो। काल ही पर्यो भुएं अर्थात भुएं यानी भूमि, लौटना अर्थात लौटना और ऊपर जमती है घास। तो हे मनुष्य, तू ऊंचे स्थान पा करके गर्व मत कर, कबीरा कहा गर्भियो। आगे, काल ही पर्यो भुएं लौटना अर्थात कुछ दिन के में अर्थात कुछ दिन में तू भुएं अर्थात भूमि पर लौटना लेट जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा, ऊपर जामे घास और उसके ऊपर घास जम जाएगी। कहने का भावार्थ यहाँ पर ये है कि कुछ दिन में ये सारा संसार वैभव नष्ट होकर के धूल में मिल जाएगा और उस धूल के ऊपर क्या होगी? घास जम जाएगी। तो इसी से हे मानव, तू ऊंचा स्थान पा करके गर्व न कर। यहू ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। देखिए 11वें श्लोक का
काव्य सौंदर्य देखिए। और 11वें में है अनुप्रास अलंकार और शांत रस। कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पर वहाँ पर रस होता है शांत। और भाषा सधुक्कड़ी। यहाँ पर कबीर दास जी ने, आप प्रसंग में लिख सकते हो कि संसार को एक कागज की पुड़िया बताया है, जिसमें जल गिरने से अर्थात पानी की बूंद गिर जाने से वो कागज घुल जाता है। इसका आपको काव्य सौंदर्य लिखना। और आगे देखिए 12वां, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, ये वो ऐसा संसार है जैसा शैम्बल फूल, दिन दश के व्यवहार को झूठे रंग न भूले। कबीर दास जी कहते हैं कि ये जगत, ये संसार एक शैम्बल के फूल के समान है। शैम्बल यानी शेमल के फूल के समान है। ये ऐसा संसार, अर्थात ये है संसार। कबीरदास जी कहते हैं ये एक ऐसा संसार जैसा शैम्बल फूल सेमल के फूल के समान है। और सेमल का फूल कैसा होता है? देखने में लाल और सुंदर होता है, किंतु ये क्षण भंगुर अर्थात थोड़े ही समय में नष्ट हो जाता है। इसकी सुंदरता थोड़े ही समय में नष्ट हो जाती है। और इसमें जो फल भी लगता है वो भी खाने योग्य नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर रुई होती है। तो सेमल के फूल से कंपेयर यानी तुलना करते हुए कबीरदास ने कहा कि ये संसार सेमल के फूल के समान है। दिन दश के त्योहार, अर्थात इसका अनूठा, इसका यानी कुछ दिन के व्यवहार, लिखा है 10 दिन के, तो 10 दिन से तात्पर्य चाहे 10 कहो अथवा कहो कुछ दिन के व्यवहार में इस आकर्षक संसार के मुंह में न पड़। अर्थात जब थोड़े दिन की बात है तो इसके आकर्षक मोह में अर्थात आकर्षक व्यवहार में हे मनुष्य तू मत पड़, झूठे रंग न भूल। इसका झूठा आकर्षण अर्थात इसकी झूठी सुंदरता कुछ दिन में ही नष्ट हो जाएगी। कहने का भाव ये कि इसकी वास्तविकता का, कि हे संसारिक मानव इसकी वास्तविकता को तू मत भूल। और इसके काव्य सौंदर्य में भी शांतरस, उपमा, अनुप्रास है। ये आपका हो गया साखी से 12 श्लोक। और आपका जो भी बच रहा है कल पूरा हो जाएगा। और आप इसका अर्थ लिखते चलिए, जहाँ भी कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।